हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर सेल ट्यूटर। दिस इज़ मी इमरान सैयद। HTML5 एंड CSS3 के लेक्चर्स के अंदर आपको फिर से वेलकम करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज के लेक्चर में मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला था इमेज मैप के बारे में। बहुत से लोग शायद मेरे ख्याल से जानते हो कि इमेज मैप होता क्या है, और वो इस ट्यूटोरियल में सिर्फ ये जानने के लिए आया हूँ कि इसको क्रिएट कैसे किया जा सकता है। लेकिन कुछ यूज़र्स ऐसे भी होंगे जिन्हें ये पता नहीं होगा कि बेसिकली इमेज मैप होता क्या है। आजकल के यानी कि आप जब एप्लीकेशंस के ऊपर जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि एप्लीकेशंस जो हैं आजकल काफ़ी एडवांस्ड लेवल के ऊपर काम कर रही होती हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जब तक आप बेसिक्स को नहीं लर्न करेंगे तो आप एडवांस की तरफ नहीं जा सकते। इमेज मैप का कॉन्सेप्ट पहले HTML के अंदर नहीं था। लेटेस्ट जो HTML5 है उसके अंदर ये इमेज मैप का टैग जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। बेसिकली इमेज मैप जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आप जिस तरह के आप अगर YouTube वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें आपने इस्तेमाल की हो जो कि एडिटेबल होती हैं। मतलब अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ये एक मैप है, ठीक है। अब इस मैप के अंदर क्या है कि आपके पास यहाँ पे न्यू मैक्सिको, टेक्सास, उटा, ओरेगन और मोंटाना वगैरह जैसे कि ये स्टेट्स हैं, अमेरिका के जो है ये स्टेट्स हैं, ठीक है। जैसे हवाई है, अलास्का है और न्यूयॉर्क है, ठीक है, ओहायो, ये सारे के सारे आपके अमेरिका के स्टेट्स हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इमेज मैप आपको क्या करता है कि एक फैसिलिटी अलाउ कर रहा है इमेज मैप आपको। मतलब कि अगर आपकी वेबसाइट में ये इमेज जो है अगर एम्बेड है और आप चाहते हैं कि टेक्सास, कैलिफोर्निया, ये सारे जो स्टेट्स हैं, आप चाहते हैं कि हर एक स्टेट के ऊपर एक क्लिकेबल लिंक जो है वो आपको अवेलेबल हो, तो इमेज मैप आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप अपनी इमेजेस को जो है वो क्लिकेबल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप चाहें तो टेक्सास के ऊपर जो है वो इमेज मैप को इस्तेमाल करते हुए इसको एडिटेबल लिंक में कन्वर्ट करते हैं। तो करते कैसे हैं इमेज मैप को HTML के अंदर? इसके लिए मैंने क्या किया है कि एक लेक्चर क्रिएट किया है, लेक्चर नंबर 62, जिसके अंदर मैंने एक इंडेक्स फाइल बनाई है और एक इमेज ली है जिसके ऊपर हम लोग मैपिंग करेंगे, ठीक है। इस HTML फाइल के अंदर मैंने क्या किया है, सबसे पहले जो है मैंने अपनी इमेज जो है, जो मैंने अभी बार बताई आपको, जो फोल्डर में रखी है 60 हमारा जो ये लेक्चर है नंबर 62 के अंदर जो इमेज रखी है, इसको मैंने क्या किया है यहाँ पर अपने बॉडी के अंदर कॉल करवा दिया है, ठीक है। इमेज सिंपल कॉलिंग है इमेज की, जो पहले हम लोग करते आ रहे हैं वही चीज़ हमने यहाँ पर की है कि इमेज कॉल कर दी है। इमेज कॉल करने के बाद हमारा मेन काम स्टार्ट होता है, वो है मैप का टैग। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा, जब आप इमेज मैप करने की बात कर रहे हैं तो इमेज मैप को लिंक करने के लिए, मतलब आपकी इमेज और मैप के टैग को लिंक करने के लिए एक नेम स्पेस यानी कि एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यहाँ पर इमेज के अंदर जो है आपके पास एक एट्रीब्यूट मौजूद है जिसका नाम है यूज़ मैप, ठीक है। इमेज मैप आपके पास यहाँ पे मौजूद है। अब इमेज मैप में आपने क्या करना है, आपने कोई भी नाम दे देना है इस इमेज मैप को कॉलिंग करने के लिए, और साथ में आपने क्या करना है, स्टार्ट में आपने यहाँ पर हैश का जो टैग यानी कि हैश जो है सिंबल जो है हैश का, वो आपने यहाँ पर यूज़ करना है। और उसके आगे आप अपने मैप को कॉल कराने के लिए कुछ भी नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस लिखा है और यही सेम नेम जो है आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, अपना जो मैप का टैग है इसके अंदर आप एक नेम एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे और उस एट्रीब्यूट के अंदर जो है आप यही वर्डप्रेस वाला जो नेम है, मतलब यूज़ मैप का जो नेम है, वो यहाँ पे कॉल करा देंगे। अगर ये आप एक्यूरेट नहीं करेंगे तो इमेज मैप जो है वो आपका काम नहीं करेगा। इमेज मैप को करने के बाद आपने क्या करना पड़ता है, अब यहाँ पर एरियाज़ को डिफ़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस मैप के टैग के अंदर कितने एरियाज़ जो हैं वो डिफ़ाइन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसको जो है वो मैं ओपन कर लेता हूँ अपने गूगल क्रोम के अंदर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इसको ओपन कर दिया है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस मैप टैग के अंदर जो आपके चाइल्ड एरियाज़ हैं, मतलब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये जो आपके एरियाज़ हैं, आप चाहें कुछ भी एरियाज़ आप डिफ़ाइन कर रहे हैं अपने इमेज के ऊपर, तो मैं उन एरियाज़ की बात कर रहा हूँ। तो जो भी आपके एरियाज़ हैं उन एरियाज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप यहाँ पे क्या करते हो, एक एरिया का टैग बनाते हो विद इन मैप टैग, ठीक है। एरिया के टैग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर सबसे पहले है शेप, मतलब आप किस तरह का शेप जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हो उस एरिया के टैग के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास जो है
ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप शेप के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने RECT मतलब इसका रेक्टेंगल टाइप का शेप होगा, और इसके अंदर दो तरह के शेप्स और हैं, जैसे कि पोलिनोमियल, ठीक है, और एक है आपके पास सर्कल का। तो ये तीन तरह के शेप्स हैं जो कि आप चाहें तो इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने रेक्टेंगल इस्तेमाल किया है इस वक्त, ठीक है। उसके बाद आ जाती है बारी कोऑर्डिनेट्स की, मतलब आप किस एरिया को, मतलब ये जो आपका पास फर्स्ट करें टेक्सेस है, आप चाहते हैं कि इस टेक्सेस के ऊपर जो है आप एरिया डिफ़ाइन करें अपने इमेज मैप का, तो इस इमेज का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा, मतलब इस कोऑर्डिनेट के ऊपर जो है आपका HTML का जो कोऑर्डिनेट का एट्रीब्यूट है वो काम कर रहा होता है। और कोऑर्डिनेट्स बेसिकली जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर काम कर रहे होते हैं, मतलब ये आपका जो है कोऑर्डिनेट का एरिया है एक तरह से, ये इमेज का आपने एरिया लिया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस काम कर रहा होता है। अब इन एरियाज़ में जो भी आपके नंबर्स और न्यूमेरिक्स हैं उनको कैलकुलेट करके जो है ना वो कोऑर्डिनेट्स बनाए जाते हैं, जो कि बैकएंड के ऊपर काम कर रहा होता है। ये बैकएंड का एरिया है, मतलब इसके ऊपर आपको कुछ वो काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि बेसिकली कोऑर्डिनेट्स जनरेट किस तरह से होते हैं, उसका एल्गोरिथम क्या है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स जो है यहाँ पर इस्तेमाल होंगे, और कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप क्या करते हैं, जब आपने कोऑर्डिनेट्स बता दिए हैं उस एरिया के लिए, तो फिर आप क्या करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि उसको रीडायरेक्ट करें आप, यानी कि कोई भी उस एरिया के ऊपर जाके क्लिक करें तो क्या हो, वो किसी पेज के ऊपर या किसी लिंक के ऊपर नेविगेट कर जाए। तो उसको नेविगेट करने के लिए आपने यहाँ पर href के अंदर जो है वो लिंक डिफ़ाइन करना पड़ता है। वो लिंक आपका पेज भी हो सकता है वेबसाइट का, और अगर आप चाहें तो कोई एक्सटर्नल लिंक भी जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं, या कुछ भी जे क्वेरी वगैरह, जहाँ पर यानी कि हम href के अंदर जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑल्टरनेट का एट्रीब्यूट है, जिसका आप चाहें तो इस्तेमाल करें ना छोड़ दें। क्लास आप चाहें तो यहाँ पे लगा सकते हैं, मैंने ऐसी लगा दी है यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और लास्ट में आपके पास टाइटल का टैग है, ये भी लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं, वरना तो आप ना लगाएं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैंने इसको आपका जो मैप है उसको 3 एरियाज़ में डिवाइड किया है। अच्छा, इसमें जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप ये सोच रहे होंगे कि कोऑर्डिनेट्स को किस तरह से जनरेट करें, मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि हम जिस इमेज के अंदर जिस एरिया को जो है वो मैप करना चाहते हैं उस एरिया का कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन जो है वो काफ़ी सारे प्लगइन्स सॉरी वेबसाइट जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो उनको आप एक्सेस करके जो है ये चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहें तो इमेज मैप कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, मैं ये सर्च कर लेता हूँ। और कोई भी आने वाली वेबसाइट, जैसे कि ये वाली वेबसाइट है image-map.net, इसका लिंक यहाँ पे साइड पे मैं आपको शो कर दूँगा। आप चाहें तो यहाँ पे यानी कि लिंक जो है वो मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर दूंगा इस वीडियो के अंदर, ताकि आप अगर चाहें तो इस वेबसाइट पर डायरेक्ट चले जाएं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि इमेज मांग रहा है कि पीसी से डाल दें या किसी वेबसाइट से डाल दें, तो मैं पीसी की इमेज जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सबसे पहले मैं काम क्या करूँगा, अपनी इमेज को लोकेट करा देता हूँ, उसको यहाँ से कॉपी करते हैं, सॉरी, पेस्ट एंड गो, ठीक है। हमारी वर्डप्रेस की फ़ाइल जो है वो हम यहाँ पे लोकेट करा देते हैं। अब यहाँ पर जब ये लोकेट हो गया है तो ये याद रखिएगा, इसको लोकेट कराने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पर दे रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये शेप दे रहा है, रेक्टेंगल, पॉलिनोमियल एंड सर्कल, ठीक है। हम से यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेंगे, लिंक देना चाहे तो दे दें, टाइटल लगाना चाहे तो लगा दें, और टारगेट भी लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं। जैसे टारगेट यहाँ पे ब्लैंक है, मतलब नेक्स्ट पेज पे चला जाए। यही चीज़ें आप यहाँ पर अपने इस एरिया मैप के अंदर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने href बताया आपको, तो href जो है वो यहाँ लगा सकते हैं। इसके बाद ये क्या होता है, जब आप जनरेट करेंगे ना तो ये कोड जनरेट कर देगा, उस कोड को सिंपली आप वहाँ से कॉपी करें और अपने HTML के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट्स भी कॉपी कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल इसके अंदर सिर्फ कोऑर्डिनेट्स कॉपी करूँगा, ये वाली स्लॉट एक्टिव है। अब मैं क्या करूँगा, अपने कि एक एरिया जो है वो डिफ़ाइन करूँगा कोऑर्डिनेट्स का। कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे डिफ़ाइन करने के लिए आपने 2 डॉट लगाने हैं, ठीक है। 2 डॉट लगाने के बाद आप चाहें तो इसको यहाँ से जितना साइज़ देना चाहे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, मतलब ये जो एरिया है इसका कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए है, ठीक है। इसको मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, एक और एरिया में लगा देता हूँ, ठीक है। ये मेरा सेकंड कोऑर्डिनेट एरिया होगा, यहाँ लगा देता हूँ मैं, सॉरी, ये मेरा सेकंड कोऑर्डिनेट एरिया हो गया,
इसी तरीके से मैं एक और कोऑर्डिनेट एरिया लगाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, नीचे आ जाते हैं वापस। यहाँ पर मैं इसको कहूँगा रेक्टेंगल। एक और जनरेट करेंगे रेक्टेंगल लेके, इसको एक्टिव करेंगे और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक और कोऑर्डिनेट लगा के इसको यहीं रहने दूंगा और फिर अपना नेक्स्ट कोऑर्डिनेट लगा के इसको यहाँ से यहाँ तक फोर्थ कोऑर्डिनेट जनरेट कर दूंगा। ये मेरी पूरी इमेज जो है वो कवर हो गई और मैंने यहाँ पर चारों के चारों कोऑर्डिनेट्स जनरेट कर दिए हैं। ठीक है, अब उसको जनरेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, शो मी द कोड। उसके बाद मेरे सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए, मैं कोऑर्डिनेट्स कॉपी कर लेता हूँ। कोऑर्डिनेट नंबर 1 को कॉपी करता हूँ, अपनी इमेज फर्स्ट यहाँ पे डाल देता हूँ, पेस्ट। इसी तरीके से ये वाले कोऑर्डिनेट्स सेकंड एंड पेस्ट, और इसी तरीके से थर्ड वाले कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कॉपी किया, यहाँ डाल दो, पेस्ट कर दो। इसको आप कॉपी कर लो लाइन को और यहाँ पर पेस्ट कर दो। नहीं हुआ कॉपी, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट को हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर आके कोऑर्डिनेट को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, मेरे चारों कोऑर्डिनेट्स हो गए, इमेज 1 2 3 एंड दिस वन बी द फोर्थ इमेज। इस वक्त जो है पहले यानी कि पहली जो इमेज थी जो मेरे पास वेब पेज में लोड हुई थी उसमें 3 कोऑर्डिनेट्स थे सिर्फ, और उसके ऊपर टाइटल लगे हुए थे इमेज 1 इमेज 2 एंड इमेज 3, जो कि मैंने लगाया था एक यहाँ पर, ये है इमेज 1, इसके बराबर में था इमेज 2 और इसके नीचे था इमेज 3। इसके अलावा कोई कोऑर्डिनेट नहीं था। जबकि मैंने अब इसके अंदर मैंने क्या किया है, मैंने 3 कोऑर्डिनेट्स लगा दिए हैं। ठीक है, और एक मैंने क्या किया है यहाँ पर इसके लिंक में दिया है page2.html। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक पेज और क्रिएट कर देता हूँ न्यू करके, और मैं इसको कहता हूँ पेज 2। ठीक है, पेज 2 HTML की फाइल हो जाएगी, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक सेंटर का टैग, और इसके अंदर मैं करता हूँ वेलकम टू इमेज मैप। ठीक है, और इसको हम करेंगे क्या, h2 का टैग लगा देते हैं, कट कर लेते हैं, स्मॉल होगा h2 और यहाँ पर क्लोज हो जाएगा h2। ठीक है, ये मेरा पेज 2 हो जाएगा यहाँ पर, और ये मेरा लेक्चर नंबर 62 होगा, सॉरी ये मेरा लेक्चर नंबर बिल्कुल 62 होगा। ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा पेज 2 एंड इसको मैं कर देता हूँ सेव। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पर, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हमने लगाना है टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, ताकि ये क्लिक होने पर नेक्स्ट पेज में जो नया टैब खुल जाए हमारे पास। ठीक है, टारगेट 1 2 एंड 3 एंड 4, ये मेरे पास 4 टारगेट्स होगा। ठीक है, पेज 2 मैं लगा चुका हूँ, कोऑर्डिनेट्स लगा चुका हूँ, और सिर्फ अब हमें इसको रिफ़्रेश करना है। मैं अभी फ़िलहाल आप देख रहे होंगे यहाँ पर एरिया 1 एरिया 2 और एरिया 3। ठीक है, 3 एरियाज़ हैं। अब मैं चारों एरियाज़ दिखा देता हूँ आपको। 1 इसके बराबर में 2, इसके नीचे 4 और इसके नीचे 3। और अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट पेज के ऊपर वेलकम टू इमेज मैप पे आ गया। तो यही तरीका जो है आप अपने इस वाली इमेज के साथ कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आप चाहें तो इस इमेज को डायरेक्ट आप क्या करें यहाँ सर, कॉपी इमेज एड्रेस, और जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था आप चाहें तो यहाँ से लोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पेस्ट कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे, लोड इमेज फ्रॉम वेबसाइट, लेकिन ये लोड नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा देख लेते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस, कंटिन्यू। अच्छा, ये इसको जो है वो कॉपी नहीं कर रहा। बहरहाल आप चाहें तो इसको यहाँ से लोकेट करके जो है ना कोई भी इमेज यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि मैं अगर फर्स्ट करें ये वाली ट्राई कर लेता हूँ, कॉपी इमेज, लोड इमेज, पेस्ट करते हैं, पेस्ट नहीं पेस्ट हो रही,
खोल के देख लेते हैं। ठीक है, इसका लिंक कॉपी करते हैं, ट्राई करके देखते हैं फिर से, कंटिन्यू, एंड इट्स नॉट वर्किंग। रिफ़्रेश करके देख लेते हैं, क्या पता काम कर ले। ठीक है, रिफ़्रेश किया, लोड में गए, पेस्ट किया एंड कंटिन्यू किया, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। बहरहाल आप कुछ और भी सर्च करके, मतलब कोई और टूल जो है वो आप सर्च करके वो डायरेक्ट लिंक देके उसको आप सर्च, बस सिर्फ आपको बताना ये था कि किस तरीके से इमेज में आपको जो है वो आप लोकेट करके अपना एक पेज जो है, या आपने कॉन्टैक्ट पेज के अंदर मैप बना के उसमें डिफरेंट एरियाज़ डाल के आप अपने एड्रेसेस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपने इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली इन वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट जो है वो आपको फ़ौरन मिलती रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, टेबल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। पहले तो लेक्चर नंबर 63 के अंदर के टेबल्स बेसिकली होते क्या हैं वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा एक डिटेल तो नहीं, एक इन्फॉर्मेटिव इंट्रोडक्शन जो है वो टेबल के बारे में दे दूंगा आपको। और उसके बाद लेक्चर नंबर 64 के ऊपर जो है हम लोग लाइव कोडिंग करना स्टार्ट कर देंगे टेबल्स के हवाले से। तो ये लेक्चर मैं अब यहीं पे क्लोज़ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो काइंडली प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।